हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो है हमारी छत्तीसगढ़ राज्य है वो कौन कौन से राज्य को अन्य राज्यों को छूती है और टच करती है, कितने जिले भू अवस्थित जिले हैं उसके बारे में हमने जानकारी लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जिस प्रकार ये नक्शा, आपने एक कच्चा नक्शा मैं बना रहा हूं, है ना। ये वाला नक्शा बनने के लिए आपको कई स्टेप से गुजरना पड़ा है। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं रफ कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक इतिहास। थोड़ा सा देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक इतिहास। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक इतिहास, तो वर्तमान में जिला इस प्रकार से थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके आप एक रफ जिला बना दे रहा हूं। आप लोग देख लीजिएगा, लगभग इस टाइप से हमारा जिला हम आज के कंडीशन में दिखता है। लेकिन सबसे पहले आपको भौगोलिक इतिहास जानने से पहले हमको इतिहास को मतलब पीछे पन्ने पलट करके देखने होंगे। तो सबसे पहले आपको उस साल की ओर आ जाना है। जैसे भारतवर्ष है, भारत का नक्शा सिमिलरली इस प्रकार है लगभग, और ये जो नक्शा बन रही है और यहाँ पर लगभग ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ जो है भू अवस्थित राज्य है, हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो अब जब ये राज्य हमारा नहीं बना था तब की स्थिति में हम सबसे पहले उस सन को मैं लिख रहा हूं एक नंबर में, उस समय को आपको आ जाना है 1861। प्यारे दोस्तों, 1861 आपको देखनी है। तो उस समय हमारा जो 1861 में क्या हुआ, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का क्या हुआ, गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन हुआ। और मध्य प्रांत किस टाइप से था, तो उस समय मध्य प्रांत में सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में से हमारा जो नक्शा था इस प्रकार दिखता था उस समय। ये जो नक्शा है लगभग हमारे छत्तीसगढ़ को अगर हम लेके चलेंगे तो 1861 में इस प्रकार से दिखता था। उस समय यहां पर रायपुर और संबलपुर और इधर ये नागपुर। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना, ये नक्शा में आपको यहां से ध्यान में रखना है कि 1861 में ये जो सरगुजा जो हमारा ऊपरी भाग है, हमारे ओरिजिनल नक्शा में देखेंगे इस समय यह उसका भाग नहीं था। मतलब ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में शामिल नहीं था। सरगुजा जो क्षेत्र है ये शामिल नहीं था। सरगुजा और बस्तर भी शामिल नहीं था। तो ये जो नागपुर है, जो मराठा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, और ये संबलपुर जो वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है, ये जिला है, और ये रायपुर। इस प्रकार से ये नागपुर, रायपुर और ये संबलपुर इस टाइप के स्थिति में थे। और उस समय हम लोग जब अगला वीडियो बनाएंगे तब हम संभाग को भी मैं जानकारी दूंगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी है कि 1861 में ये जो मध्य प्रांत का गठन हुआ उसी समय ये नक्शा क्या हो जाता है इस प्रकार। उस समय बस्तर हिस्सा नहीं था हमारा, सरगुजा भी हमारा हिस्सा नहीं था। ध्यान में रखना है, उस समय हम लोग ये जो डेफ करके दिखाया हूं बीच का ये वाला भाग लगभग इस प्रकार का नक्शा था। ये जो मराठा शासन नागपुर से पूरे जो जिम्मेदारी थी, ये जो मध्य प्रांत उस समय अंग्रेज लोग का आगमन होना शुरू हो गया था हमारे इंडिया में। तो उस समय इस प्रकार का नक्शा हमारा छत्तीसगढ़ दिखाई देता था। अब इसके बाद ये जो होने के पश्चात अब आते हैं हम लोग, जैसे इसके बाद 1861 के बाद दूसरी घटना कब घटेगी, 1905 में। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करे होंगे। 1905 में क्या हुआ था, इतिहास में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का
विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और उस समय जो ये इस प्रकार से नक्शा जो दिखने वाला था, है ना, बंगाल का विभाजन, ठीक है, इस प्रकार से जो राज्य था ये हिस्सा नहीं था और ये वाला हिस्सा नहीं था। यहां पर हम लोग का ये क्या था, संबलपुर इधर, ठीक है। तो बंगाल जब का विभाजन हुआ तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी था, इधर क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ तो ये संबलपुर वाला हिस्सा जो था उसको 1906 आसपास आपको ये बंगाल प्रांत में, इसको बंगाल का विभाजन में मिला दिया गया। और ये जो सरगुजा, क्योंकि उस समय भाषाई और संस्कृति के आधार पर ये जो सरगुजा का जो क्षेत्र था, है ना, सरगुजा का जो क्षेत्र था, इसका बोली, भाषा और जो कला संस्कृति था ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान मैदानी भाग से मिलता जुलता था। तो 1906 आसपास में क्या किया गया, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो ये संबलपुर वाला क्षेत्र को बंगाल प्रांत में मिला दिया गया। और जो पहले बंगाल प्रांत में जो सरगुजा था, सरगुजा एक रियासत है, तो इस सरगुजा को 1906 में क्या कर दिया गया, 1905 में छत्तीसगढ़ में अब क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ये अब नहीं रहा, है ना। इस प्रकार से ये हमारा छत्तीसगढ़ 1905 में बंगाल का विभाजन के समय था। अब भी हमारा, तो इस समय इसका नाम था मध्य प्रांत एवं बरार। इसको क्या नाम दिया गया, मध्य प्रांत एवं बरार। इस भाग के नाम से इसको जाना जाने लगा। शुरू में इसका नाम क्या था, मध्य प्रांत। अब जब बंगाल विभाजन हुआ और संबलपुर का एरिया को बंगाल प्रांत में मिला दिया गया और ये सरगुजा का जो क्षेत्र था हमारा, जो नक्शा में जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर की भाग में जो क्षेत्र है सरगुजा रियासत, उसको क्या कर दिया गया, इस छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा के साथ ये बस्तर अभी तक नहीं आया है, ये बस्तर नहीं आया है अभी तक, ये इस प्रकार से। और ये नागपुर का हेड मुख्यालय था, तो उस समय यहीं से पूरे ये जो राज्य व्यवस्था थी ये संचालित होती थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसी को बोला जाता था, मध्य प्रांत एंड बरार का हिस्सा था। तो अब 1905 में ये सरगुजा यहां पर क्या हो गया, मिला दिया गया। कब मिला दिया गया, 1905 में। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे अगली घटना जब होने वाली है उस समय को अपन को देखना है। और अगली जो घटना होगी ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी 1948। कौन सा, 1948। तो ये जो सरगुजा तो आ चुका है हमारे क्षेत्र में, अभी तक इस प्रकार से चल रही है और ये वाला भाग अब नहीं आया है, क्योंकि ये जो बस्तर है, ये बस्तर, वर्तमान जो बस्तर क्षेत्र है, ये पहले इस समय 1948 से पहले तक गोदावरी बेसिन ऐसा एक क्षेत्र था जिसमें ये शामिल था। लेकिन 1948 में जैसे इसकी जो संस्कृति थी, यहाँ पर इधर क्या होना था, दूसरी संस्कृति थी। तो बस्तर को राजनीतिक दृष्टिकोण से 1948 में वर्तमान छत्तीसगढ़ के नक्शा में मिला दिया जाता है। और बस्तर भी अब 1948 में, बस्तर जो क्षेत्र है वो 1948 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा क्या हो जाता है, बन जाता है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, 1948 में ये बस्तर आकर के यहां पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब 1948 में हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा लगभग इस प्रकार था। अब यहां से संबलपुर जा चुका, सरगुजा आ गया 1905 में, फिर अब यहां से बस्तर को ले आए, है ना। अब 1948 में भाषाई आधार और संस्कृति, कला संस्कृति के आधार पर ये क्या है ना, बस्तर एक इस प्रकार से एक संस्कृति है, वहां उस आसपास में अलग ही तरह का संस्कृति है जैसे सरगुजा में पाया जाता है। अब 1948 में जब बस्तर का विलय कर दिया गया तो अब अगले आने वाली घटना जो आएगी चौथे नंबर पे, वो सीधा 1956 में आएगी। प्यारे दोस्तों, 1956 में आएगी। और हम देखेंगे कि 1956 में फिर हमारा जो छत्तीसगढ़ का राज्य को हम अलग करना चाहते थे, कई लोग लड़ाई लड़े इसके बारे में और हमको अलग राज्य चाहिए था। तो मध्य प्रांत से
अब भी छुटकारा हमको नहीं मिला था। तो 1956 में जब हम मध्य एक नया राज्य फिर से मांग उठने लगी, तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो प्रांत है उसको फिर एक नया राज्य किसके साथ, ये जो मध्य प्रांत है उसमें से निकाल करके एक नया राज्य जो हमारा मातृत्व राज्य है वर्तमान पूर्व में, वो मध्य प्रदेश नाम दे दिया गया और यहां से हमको छुटकारा मिल जाता है 1956 में और ये मध्य प्रदेश में अपन आ जाते हैं। और फिर भी हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा यहां तक भी नहीं मिल पाया। जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का नक्शा जो इस प्रकार है वो 1956 में भी हमको नहीं मिल पाया। तो हमारे जो इस क्षेत्र के निवासी थे वो लगातार हम छत्तीसगढ़ राज्य का मांग, ये से इस मैदानी भाग की संस्कृति मिलती जुलती थी, तो इस संस्कृति के आधार पर, भाषाई के आधार पर, कला के आधार पर अलग राज्य का मांग हमारे जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, ठाकुर लाल जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, फिर भी ये अलग नहीं हो पाया और लास्ट में हमको मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया। और उसके पश्चात 1956 के बाद इस टाइप से क्या हो गया, ये मध्य प्रदेश के साथ मिल गए हम लोग। अब 1956 के बाद जो अगली घटना होने वाली है, हमारा वर्तमान जो मैप है हमारा छत्तीसगढ़ का, वो 1 नवंबर 2000 को होगी। 5वें नंबर में हम क्या देखेंगे, 1 नवंबर 2000 को अगली घटना होने वाली है। कब, वो 1 नवंबर 2000 को। और इस दिन अपन ये जो मध्य प्रदेश से 44 साल बाद हमको एक नया इतिहास में हमारा जो वर्तमान में जो इस प्रकार से जो दिखता है उस राज्य का स्थापना हुआ 1 नवंबर 2000 को। 44 साल बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ और इस प्रकार से हमारा जो राज्य है अस्तित्व में आया। तो हम ये छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक इतिहास थोड़ा सा हमने देखा। और मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा कब तक था, 1905 में। 1961 में मध्य प्रांत का गठन हुआ है ना, मध्य प्रांत का गठन हुआ। और उसके पश्चात 1948 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तब सरगुजा को हमारे छत्तीसगढ़ का जो लैंड है, भूमध्य सीमा है, उसमें मिलाया गया। 1948 में बस्तर क्षेत्र को मिलाया गया। फिर 1956 में हमको मध्य प्रांत से अलग करके हमको क्या मध्य प्रदेश से अलग मतलब जोड़ दिया गया और उसकी राजधानी क्या हो गई, भोपाल को बना दिया गया था। और उसके पश्चात 1 नवंबर 2000 को फिर से हमारा राज्य अस्तित्व में आया और 44 साल बाद मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर ये वर्तमान जो नक्शा हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, ये अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार इसका भौगोलिक इतिहास रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम किस प्रकार संभाग का गठन हुआ, किस प्रकार जिले का गठन हुआ, हम बारी बारी से हम देखते जाएंगे। और हमको क्या करना है, ये जो भौगोलिक इतिहास है इसको समझना है कि सबसे पहले हम कहाँ थे, मध्य प्रांत में। फिर मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा में आए, उसमें सरगुजा शामिल हुआ। फिर बस्तर 1948 में शामिल हुआ। फिर 1956 में मध्य प्रदेश में हमको शामिल कर दिया गया। बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं हमने इस नक्शे को पाने के लिए, इस भूभाग को पाने के लिए, और आखिरकार हमारी लड़ाई सफल होती है हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों के द्वारा। और 1 नवंबर 2000 को एक नया राज्य अस्तित्व में आ जाता है और भारत संघ का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होता है। तो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे संभाग का गठन होता है, जिले का गठन होता है। वहां से फिर से हम 1861 से स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को बने रहें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।